ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आप सभी CFA एस्पिरेंट CFA स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ, स्पेसिफिकली हु आर डूइंग हु आर जस्ट अपेयरिंग फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन और एक बार दे चुके हैं या देने वाले हैं। बिकॉज आप आजकल देख रहे हैं यूट्यूब में भरा पड़ा है दैट एग्जामिनेशन रिजल्ट CFA लेवल 1 इंडिया के कुछ अच्छे नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट्स। मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था एट दैट टाइम वी वर डूइंग पेपर और पेंसिल हम यूज़ करते थे एग्जामिनेशन देने के लिए और ग्रेटर नॉलेज आते थे बेटे। लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया, एज यू नो दैट वी हैव अ कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन। तो मैं आज 5 बातें आपके लिए लेकर आया हूँ विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड इफ यू नो टेक केयर ऑफ दीज 5 पॉइंट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट टाइम आपको सक्सेस अचीव हो जाए CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन में। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है जो आपको इंप्रूव करना है इफ यू आर गोइंग फॉर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन, बिकॉज नाउ द एग्जामिनेशन इज इन कंप्यूटराइज बेस्ड एनवायरमेंट। है क्या कि हम एक्चुअली में 100% कंप्यूटराइज बेस्ड एनवायरमेंट में काम किया नहीं अभी तक। हमने जो भी पेपर्स हुए सब्जेक्टिव टाइप हुए, पेपर पेंसिल वाले हुए, और आप फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशंस ऑनलाइन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइपिंग स्पीड है या जो आप कंफर्टेबिलिटी लेवल है विद द सिस्टम वो उतना नहीं बन पाता जितना एज कम्पेयर टू पेपर एंड पेन में आपने पहले से ऑलरेडी किया। और होता भी ऐसा ही है। मेरे साथ अगर मैं देखूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। हम जिस तरह से चल के आ रहे होते हैं अचानक चेंज आ जाता है, अचानक 10 नए सब्जेक्ट्स आ गए एंड आई हैव डिवाइडेड दोज 10 सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। एक वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से हम उन 10 सब्जेक्ट्स को एज ए ग्लोबली चेक कर सकते हैं। अब है क्या कि कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो स्पीड है, आपका जो कंफर्टेबल लेवल है थोड़ा सा कम होता है। तो है करना क्या है, कोई घबराना नहीं है। जब आप ऊपर से नीचे आए थे तो क्या आपको चलना आता था? फिर भी आपने चलना सीख लिया। जब ऊपर से नीचे आए थे तो क्या बोलना आता था? लोगों को देखा, प्रैक्टिस की और बोलना सीख लिया। जब आप ऊपर से नीचे आए थे तो क्या साइकिल चलानी आती थी? फिर सीखी और धीरे धीरे आज चला लेते हैं। सिमिलरली विद द कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज द पॉइंट इज आप एक्चुअली में ऑलरेडी हैबिचुअल हो चुके हैं पेन और पेंसिल से, तो आपको थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज में थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी लगती है। तो बेटे इसमें क्या करना है, पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। आपको अब अपने नोट्स वर्ड फाइल में बनाने हैं। जो भी मैं लेक्चर्स लेता हूं आपको पता ही है, वी प्रिपेयर, आई गिव यू हैंड रिटन स्लाइड्स, आई गिव यू हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज PPTs। तो मैं कहता भी हूं कि हैंड रिटन नोट्स को आप अपने रजिस्टर्स में बनाएं। नाउ आपको उसको वर्ड फाइल में बनाना है। बेटे इसी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज सब्जेक्ट्स भी नए हैं, एनवायरनमेंट भी नया है और आपको कंप्यूटराइज करना है, तो व्हाई नॉट। बेटे आप अब मोबाइल को छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम जितना मोबाइल पे लगाते हैं थोड़ा सा स्विच करके आप अपने नोट्स वर्ड फाइल में बनाएं, अपने माइंड ट्रीज वर्ड फाइल में बनाएं, फ्लो चार्ट्स माइंड वर्ड फाइल में बनाएं। धीरे धीरे सब हो जाएगा, घबराना नहीं है। एकदम आप सोचें कि आप मास्टर बन जाएंगे कंप्यूटर के, कोई ऐसा होगा नहीं। धीरे धीरे लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल लेवल आपका बढ़ता जाएगा आप इजीली कर पाएंगे। तो मेरी पहली टिप आज की इस वीडियो की है कि कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन कह दें, इसके लिए आज से ही आपको रेडीनेस तैयारी रखनी है। सब कुछ आपने अब लैपटॉप में करना है। दूसरी बात, मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो बेटे कैलकुलेटर का मैंने बड़ा कम यूज़ किया और मुझे उस समय भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बेवकूफ़ था, क्यों नहीं यूज़ किया मैंने कैलकुलेटर। तो बेटा जो भी 2 मॉडल्स अलाउड हैं एज पर द CFA इंस्टीट्यूट, एक BA सेकंड प्लस वाला और एक HPC वाला, आप कोई भी एक कैलकुलेटर लें। अब है क्या कि ये भी कैलकुलेटर एक थोड़ा साइंटिफिक है। इसमें NPV के फंक्शंस हैं, फाइनेंस के फंक्शंस हैं, कैश फ्लो के फंक्शंस हैं, क्लियर के फंक्शंस हैं। इवन यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, यू कैन कैलकुलेट कोरिलेशन। बट द पॉइंट इज वो कुछ बटन्स, कुछ स्टेप्स, कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। आप उन फॉर्मूलेस को थोड़ा सा जो भी मैनुअली आप करते थे उनको सोचें, जो स्टेप्स फॉलो करते थे वही स्टेप्स इस कैलकुलेटर में लगाने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नया है। बेटे पहली बार जो भी काम करते हो फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब आप पहली बार आपने स्कूल गए तो आप रोने लग गए, आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं था किंडरगार्टन में। लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो गए
तो स्टार्टिंग करनी है आपको कैलकुलेटर से, बिकॉज कैलकुलेटर से मैंने देखा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इन विच यू कैन रिड्यूस योर ट्रिमेंडस टाइम इन द एग्जामिनेशन। बेटे उस 5 घंटे के अंदर आप अपना समय प्लान कर सकते हैं, बचा सकते हैं और एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। मैंने अपने लेक्चर्स में स्टेप्स तक लिख दिए कि अब आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, फिर क्या प्रेस करेंगे, फिर क्या प्रेस करेंगे, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट कैलकुलेटर वीडियोस। उसको आप इजीली देख सकते हैं। घबराना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है, डिफिकल्टी नहीं माननी, कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए एक वरदान बन जाएगा। बेटे कैलकुलेटर का यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैंने अभी तक 2 टिप्स दिए इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में 5 बातें बतानी है मैंने। 5 कुंती माता के पुत्र थे फॉर अटेम्प्टिंग फॉर हैविंग सक्सेस इन फर्स्ट टाइम इन CFA एग्जामिनेशन। पहली बात, आपको अब अपने नोट्स लैपटॉप में बनाने, कंप्यूटर में बनाने। सेकंड पॉइंट, आपको कैलकुलेटर यूज करना है। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे 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 एज यू गो ऑन, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यू विल सेव एम्पल ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट जो मुझे आप सबको कहना है, बिकॉज यू आर गेटिंग सो मच कैंडिडेट रिसोर्सेज आपको इंस्टीट्यूट देता है और आप उसमें प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स देखते हैं, मॉक टेस्ट हैं। आपको उन मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है इन एग्जामिनेशन कंडीशंस। पूरे 5 घंटे अपने आप को बंद कर देना, लैपटॉप की बैटरी पूरी चार्ज कर देनी है, मोबाइल बिल्कुल बंद कर देना है, एज इफ यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन। उसमें से जो भी क्वेश्चंस आए आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि ये आता तो ये मैं नहीं करूंगा, ये आता तो मैं नहीं कर। यू हैव टू सिट, यू हैव टू अटेम्प्ट 100% इन द एग्जामिनेशन कंडीशंस। आप जितने मॉक टेस्ट देंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली में आप अपनी हेल्प कर रहे हैं। बेटे जो इंडियन आर्मी है ना, लड़ाई नहीं भी होती ना चाइना से या पाकिस्तान से, फिर भी उनकी प्रैक्टिस वो मॉक ड्रिल्स, मॉक टेस्ट कराते रहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब इंडियन आर्मी अपना खून, अपना पसीना बहाएगी ना, उन दिनों में जब लड़ाई नहीं होती, तो जब एक्चुअली में लड़ाई होती है, जंग होती है, तो उस समय उनका खून कम बहा जाएगा। आप मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? इट मीन्स इन मॉक टेस्ट यू हैव टू, आपको अपना पसीना बहाना है, रियलिटी कंडीशंस में, बिल्कुल रियल कंडीशंस में कैलकुलेटर यूज करना है, पूरे आंसर्स करने हैं, 5 घंटे बैठना है, किसी से बात नहीं करनी, लैपटॉप की बैटरी चार्ज रखनी है, मोबाइल को म्यूट रखना है। बेटे आप करके तो देखो, जितनी बार आप ज़्यादा बेटर दोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप सभी मॉक टेस्ट दें, आप सभी रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस में बैठकर करेंगे तो ज़्यादा आपके कंफर्टेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगी उस दिन जब आपको एक्चुअली में पेपर देना है। बेटे एग्जामिनेशन फीस बार बार थोड़ी देनी है, USD डॉलर्स में देनी पड़ती है। डॉलर में, आप इंडिया में रहते हैं एंड यू हैव टू पे इन डॉलर्स। ये हमारे लिए दुख की बात है, बट स्टिल आपको एक ही बार देना है, फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करना है, बार बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी। तो 3 बातें मैंने बता दी। 4th पॉइंट, मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है दैट फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड होल्डर यू नीड 4 years इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस, जो आप CFA बनने से पहले भी कर सकते हैं, CFA बनते बनते भी कर सकते हैं और CFA बनने के बाद भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेवल 1 में आप अगर ऑलरेडी अभी जॉब नहीं किया आपने, तो अभी आप ट्रेनिंग वगैरह मत करें। लेवल 1 के पहले पूरे 10 के 10 पेपर्स जो मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, आप उनको पढ़ें और फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करें। गो फॉर दैट ट्रेनिंग इन लेवल 2 एंड लेवल 3, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 में आप किसी कंपनी में, क्रेडिट रेटिंग में, म्यूचुअल फंड में, किसी वैल्यूएशन फर्म में, हेज फंड में, प्राइवेट इक्विटी में जब वर्क करेंगे तो वर्क एंड प्रैक्टिस जो सीखेंगे वही लेवल 2 का प्रैक्टिस है बेटा। तो मेरा आप सबसे प्यार भरा ये एक रिक्वेस्ट है कि दैट डोंट गो फॉर ट्रेनिंग इन लेवल 1, रादर प्लान योर ट्रेनिंग इन लेवल 2 एंड लेवल 3। और बेस्ट कॉम्बिनेशन है बेटा लेवल 2 लेवल 3 के साथ जब आप करेंगे तो प्रैक्टिकली जब आप यूज करेंगे ऑफिस प्लेस में और घर आकर जब आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। रिलेशनशिप आप समझ रहे हैं, रेनफॉल एंड एम्ब्रेलास का रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट अगर आप आलिया भट्ट और कैटरीना को देखें तो दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो माय पॉइंट इज ट्रेनिंग आप जब लेवल 2 के साथ करते हैं या लेवल 3 के साथ करते हैं तो दैट विल हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो 4 बातें मैंने बता दी बेटे। लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ना, मैंने एक वीडियो में बताया था कि दीज 10 सब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैंने कहा था जी एनालिटिकल टूल्स आप पहले एनालाइज करते हैं, उसके लिए आप टूल्स यूज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, दैट
इकोनॉमिक्स एक एनालिटिकल टूल है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एक एनालिटिकल टूल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक एनालिटिकल टूल है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिटिकल टूल है। तो दीज 4 सब्जेक्ट्स आर एनालिटिकल टूल्स। आपको पहले ये चारों करने चाहिए, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट वाले सब्जेक्ट करने चाहिए, क्योंकि जब आपने एनालाइज कर लिया उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? इक्विटी में करते हैं, फिक्स इनकम में करते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में करते हैं, डेरिवेटिव्स में करते हैं। 8 सब्जेक्ट्स हो गए। फिर आप जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो थर्ड इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ये सब कुछ करना पड़ता है एथिक्स में। तो मैंने कहा आप एनालिटिकल टूल्स वाले 4 सब्जेक्ट्स को ध्यान से करें। एक्चुअली में आप उसको लिंगर ऑन कर देते हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। बेटे रियल लाइफ एग्जाम्पल से जितना ज़्यादा जोड़ोगे इकोनॉमिक्स, तो पहला सब्जेक्ट है जो करना चाहिए। मैंने कहा एनालिटिकल टूल्स में फर्स्ट सब्जेक्ट विच यू शुड डू इज इकोनॉमिक्स, दूसरा क्वांट करना चाहिए, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना चाहिए, फोर्थ यू शुड डू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये ऑल दीज आर एनालिटिकल टूल्स। इसके बाद ही तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप इन चारों सब्जेक्ट्स में लिंगर ऑन मत करें, इकोनॉमिक्स को लेट मत करें, एथिक्स को मत। वी हैव प्रिपेयर्ड मूवी सीरीज। हमने एथिक्स की स्टैंडर्ड्स को करने के लिए, गिब्स की स्टैंडर्ड्स को करने के लिए मैंने कुछ मूवी सीरीज बनाई है कि आप उन स्टैंडर्ड्स को कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे वो एनालिटिकल टूल्स हम करेंगे, एथिक्स यूज करेंगे। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये 5 बातों को फॉलो कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगी। एंड देयर इज नो नीड टू पे सेकंड टाइम USD फॉर एग्जामिनेशन फीस फॉर लेवल 1/1। बेटे करके तो देखो, 101% बिलीव से करो तो सही। और देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, आउटपुट भी कम आएगी, मन छोटा नहीं करना है, आपको लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। रसरी आवत जावत से फल पर सिल पर परत निशान। रस्सी के आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है यार। तो आप क्यों अपना मन छोटा कर रहे हो? कंप्यूटराइज हो गया तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट दोबारा से बढ़िया आएगा, इंडिया का दोबारा से अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सब इंडियंस को, और आप सभी जो बच्चे CFA कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट दैट एवरीवन फ्रॉम ऑल ओवर द अर्थ प्लैनेट, अगर आप CFA कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर दीज 5 यार्डस्टिक्स, 5 बेंचमार्क्स एंड यू विल गेट सक्सेस। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.